हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ गैस अच्छे होंगे। गैस आज आप लोगों को यहाँ के प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स के, आपको उनसे मिलवाएंगे। ये स्टेडियम में रेगुलर आते हैं हमारे सर, और काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, मशीनों में एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं। गैस रेगुलर आते हैं, ठंडी हो या बरसात हो, गर्मी हो, हमेशा आते रहते हैं, और आज से नहीं काफ़ी सालों से आ रहे हैं। तो चलिए गैस आप लोगों को उससे मिलवाते हैं। तो सर हमारे ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश जी, जो ऑडियंस के लिए बेनिफिट हो, जो उनको रेगुलर करना चाहिए उस चीज़ में, हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानकारी देना चाहेंगे। कोई भी मशीनरी जो है जब रखी रहती है, जी फिर साल 2 साल बाद चलाओगे हाँ हाँ तो वो चलने काबिल नहीं रहती, जी उसके सारे जॉइंट तो जाम हो जाते हैं। हाँ इसी प्रकार से मनुष्य को जो है अपने सारे जॉइंट को एक्टिव रखना चाहिए, जी जी और उस एक्टिवनेस के लिए थोड़ी या बहुत एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। जी जी एक्सरसाइज तो काफ़ी लोग करते हैं, मगर 2 प्रकार के स्वास्थ्य होते हैं, एक शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य। जी जी अगर मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया, शरीर कितना भी स्वस्थ है, हाँ तो मनुष्य किसी काम का नहीं रहेगा। ये बात तो है, सही ये बात सारे शरीर को चलाने का काम मस्तिष्क करता है। है। जी जी हमारी अगर तार्किक शक्ति खत्म हो जाए जी तो फिर हम स्वस्थ रहते हुए भी बीमार ही रहेंगे। ये बात तो है, बिल्कुल सही कहा आपने। पागल आदमी पूरी तरह स्वस्थ होता है, मगर वो किसी लायक नहीं होता, क्योंकि उसका मस्तिष्क बीमार है। जी जी हम जिस वातावरण में जी रहे हैं वो वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। वनस्पतियाँ वातावरण को स्वच्छ भी करती हैं और प्रदूषित भी करती हैं। या जैसे कि जिस ग्राउंड में मैं खड़ा हूँ, ये स्टेडियम कहलाता है। जब मैं आया था तो इसमें चारों ओर गाजर घास लगी हुई थी। अच्छा, पहले? हाँ। कितने साल पहले हुआ था ये? अभी 1.5 साल पहले। अच्छा, 1.5 साल गाजर घास लगी हुई थी। अच्छा, घास टाइप की लगी थी। गाजर घास। हाँ हाँ, गाजर घास। ये गाजर घास वायुमंडल में फंगस इन्फेक्शन बढ़ाती है। जी जी और वायुमंडल में फंगस का लेवल अगर बढ़ेगा तो जो वहाँ घूमने वाले लोगों को दाद खाज के बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। हाँ। तो मैंने संकल्प लिया कि इस गाजर घास को मिटाना चाहिए। जी। प्रतिदिन में जो है 200, 300, 400, 500 पेड़ गाजर घास की उखाड़ता था। हाँ हाँ, रेगुलर। जी जी। आज आप देखिए कि थोड़ी बहुत गाजर घास किनारे किनारे बची हुई है। जी जी। मगर इस ग्राउंड में आपको गाजर घास नहीं नजर आएगी। हाँ, दिखती तो नहीं है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी भी मैं प्रतिदिन उखाड़ता हूँ गाजर घास। हाँ हाँ, आपको देखा होगा वहाँ किनारे लगे हाँ हाँ, कुछ साइड कर पे रहे लगी हैं। है। जी जी। तो वो मैं गाजर घास को उखाड़ कर फेंकने का ही काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, सोशल सर्विस एक तरह का। तो ये हमारा दायित्व है जी कि हम जो है अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखें, पेड़ लगाने का प्रयास करें। जी जी। मैंने अपने घर में पीपल के पेड़ लगाकर रखे हैं। पीपल के? और मैं जो है बौद्ध रीति से जी या अर्जक संघ की नीति से जी जी। विवाह कराने का भी कार्य करता हूँ। अच्छा। और विवाह में मैं पीपल के पेड़ के फेरे लगवाता हूँ। हाँ हाँ।
और वर और वधू को यादगार के रूप में पीपल का पेड़ भेंट करता हूँ। ओह, इस पीपल के पेड़ को जी आप लगाइए, जी। ये आपके शादी की यादगार है। अच्छा, और इसीलिए ये आपने वृक्ष लगाया। जो है जी आपको पूरे जीवन साथ देगा। आपको कोई भी भेंट दी जाए जी जी। तो 10 साल बाद उसको आप अस्तित्व में रख नहीं पाएंगे, हाँ मगर पीपल के पेड़ की 3 साल अगर आपने सेवा कर दी है जी जी। तो वो आपकी शादी की यादगार हमेशा आपकी आंखों के सामने मरते दम तक बनी रहेगी, क्योंकि पीपल के पेड़ की उम्र जी कम से कम 500 वर्ष होती है। 500 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 2500 और 3000 वर्ष भी होती है। हाँ हाँ। मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए, मस्तिष्क जो है पूरे शरीर का स्वयं डॉक्टर है जी जी। और उसको स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले योग की खोज महात्मा गौतम बुद्ध ने की। महात्मा गौतम बुद्ध ने योग की खोज की, जी विपश्यना की खोज की। जी जी। हमारे सारे अंगों को स्वस्थ रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हाँ, ये तो है। विपश्यना योग शरीर के प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन को संचारित करने का काम करता है। पीपल के पेड़ में ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा होती है ना सर? ऑक्सीजन प्रदान करता हाँ, है। ऑक्सीजन प्रदान करता है या? जितने वृक्ष का एनालिसिस किया गया है हाँ उनमें सर्वाधिक ऑक्सीजन 56% ऑक्सीजन जी जी। पीपल का पेड़ प्रदान करता है। हाँ 53% ऑक्सीजन हाँ नीम का पेड़ प्रदान करता है। जी जी। ये दो पेड़ ज़्यादा ही ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जी जी। और सबसे अधिक आयु पीपल के वृक्ष की होती है। बिल्कुल। तो हमको ऑक्सीजन वायुमंडल में बढ़ाना है स्वस्थ रहने के लिए। हाँ और विपश्यना योग के द्वारा जी जी। पूरे शरीर में ऑक्सीजन को दौड़ाना भी है। ये तो है, सही बात है। ऑक्सीजन पूरे शरीर में नहीं दौड़ेगी तो फिर हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहा है। ये पश्चात जी हमारा देश या पूरा विश्व जी जी। अंधविश्वास में डूबा हुआ है। हाँ, ये तो है। अंधविश्वास तार्किक बुद्धि का विनाश कर देता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तार्किक बुद्धि जगाना बहुत जरूरी है। जी जी। हमारी एक आदत सी बन गई है। जी। मैं कई लोगों से मिला, वो कुछ शब्दों का अपने जीवन में उपयोग 1000 से अधिक बार कर चुके हैं। जी जी, 1000 से अधिक बार। मगर उनको पता नहीं है कि शब्द का अर्थ क्या है। 1000 से अधिक बार। अभी सवेरे ही यहाँ योग चल रहा था। जी जी। तो कुछ लोग कह रहे थे अर्काई नमः। जी जी। मैंने पूछा कि अर्काई नमः माने क्या होता है। जी। तो वो कहता है अर्काई माने विष्णु भगवान। जी जी। बड़ी विचित्र स्थिति है। रोज हम जिन शब्दों को चिल्ला रहे हैं, हाँ, ये हमने मस्तिष्क को बीमार करने की बीमारी पैदा कर दी है। जी जी। भारत में एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो इसका क्या मतलब होता है अर्काई नमः का? सूर्य को जल चढ़ाना अर्क कहलाता है। जी जी। तो जिसको है अर्क दिया जाता है, हाँ हाँ, वह उसके लिए निर्देशित किया है अर्काई नमः की। इनडायरेक्ट उसका मीनिंग सूर्य से होता है। अच्छा। सूर्य को जल चढ़ाना अर्क कहलाता है। जी जी, बिल्कुल। तो इसलिए अर्क का देवता होने के कारण उनको अर्काई अर्काई नमः कहा गया।
बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे यहाँ एक बड़ी भारी बीमारी है, जी। कोई व्यक्ति आकर बीच में इंग्लिश में बोलने लगता है, हाँ। या संस्कृत में बोलने लगता है, जी जी। हम उसे महान समझ बैठते हैं। हाँ हाँ। ये बहुत बड़ी मानसिक बीमारी है। हाँ या संस्कृत जिस तरह से हिंदी, उर्दू, फारसी, जर्मनी विचार को व्यक्त करने के लिए भाषाएं हैं, माध्यम है, और कुछ भी नहीं है। भाषा विचार को व्यक्त करने का माध्यम होता है, या न कोई श्रेष्ठ होती है, हाँ। न कोई निम्न होती है। ये तो मगर हमारे दिमाग में घुसा हुआ है कि जो संस्कृत के श्लोक बोल लेता है, हाँ। वो श्रेष्ठ है, या फिर जो इंग्लिश बोल लेता है वो श्रेष्ठ है। जी जी। और विचित्र स्थिति है इस भारत में, हाँ। कि जो संस्कृत के श्लोकों को बोल रहा है जी, और अपने आप को प्रकांड पंडित कह रहा है, हाँ। उसको अपनी भाषा का व्याकरण के अनुसार नाम तक नहीं मालूम। या शुद्ध नाम जी। इस भाषा का, जिसको उसने सनातन कहा है, हाँ। संस्कृत है, संस्कृत नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। उसका नाम संस्कृत है। जी जी। हम संस्कार कहते हैं, हाँ। उसका नाम संस्कार है, संस्कार है। इस देश में तो हमने इतनी मूर्खता पैदा कर दी है जी कि 90% क्षत्रियों को अपना नाम लिखना कुछ और पढ़ना कुछ और। जी जी। क्षत्रिय लोग अपने सरनेम के पीछे शेर की उपाधि लगाते हैं जी, और लिखते हैं नारायण सिंह। जी। बोलते हैं मेरा नाम क्या है, माधव सिंह, और लिखा क्या है, सी बिंदी हा। इसको तो पढ़ा जाएगा। शुद्ध व्याकरण में जाओगे तो ये नियम है कि कवर्ग के पहले अगर अनुस्वार आता है, बिंदी आती है, तो उसको अंगा पढ़ा जाएगा। हाँ। चवर्ग के पहले आती है तो अइया पढ़ा जाएगा। टवर्ग के पहले आती है तो ड़ा पढ़ा जाएगा। तवर्ग के पहले आती है तो ना पढ़ा जाएगा। पवर्ग के पहले आती है तो माँ पढ़ा जाएगा। और शेष सभी अक्षर जी, सा है, हा है, उनके पहले आएगा तो उसको माँ पढ़ा जाएगा। हाँ। आपने देखा होगा दक्षिण भारत के लोग सिम पढ़ते हैं उसी को। अच्छा, सिम। जी जी। नरसिम्हा राव, हाँ। वो है। और उत्तर भारत के लोग अगर वो बिंदी लगा के लिख दिया है तो वो सिंगाराव पढ़ लेंगी। हाँ। और गा नहीं है, हा है। आप कह रहे हैं नारायण सिंह नहीं है, जो लिखा है वो सिंह है। जी जी। और पढ़ रहे हो सिंह है। या हम इतने बीमार हो चुके हैं कि किसी ब्राह्मण को कह दो तू बैठ जा तो उसका पारा हाई हो जाएगा। हाँ, ये तो है। तुम बैठ जाओ जी जी, तो भी पारा हाई हो जाएगा। हाँ। और कहोगे आप बैठ जाओ, जी जी, तो खुश हो जाएगा। खुश हो जाएगा। उस प्रकांड पंडित को ये नहीं मालूम जी, तू शुद्ध संस्कृत का शब्द है। हाँ। और त्वम से तुम बना है, तुम संस्कृत से निकला हुआ शब्द है। त्वम का अपभ्रंश है। संस्कृत के शब्दों को प्रकांड पंडित अपमान का सूचक मानता है। और वही वो और आप फारसी का अल्फाज है। जी जी। मुस्लिम पीरियड में किसी मुसलमान के सामने संस्कृत के शब्दों का उपयोग करने पर जूते पड़ते थे। जी जी। ये गुलामी का प्रतीक है आप। मगर आपके संबोधन से इस देश का प्रकांड पंडित भी खुश होता है। हम किस तरह से मानसिक रूप से बीमार हैं। जी जी। यानी कुल मिलाकर पूरा ज्ञान न होने के कारण ऐसा हो रहा है। तो ये जो मानसिक रूप की बीमारी है, जी,
कि हनुमान चालीसा में आता है, बाल समय कपि भक्ष लियो तो तीनों लोक भयो अंधियारो। जी। हम रटे जा रहे हैं, हम उसको सत्य माने बैठे हैं। हाँ। सूर्य को खा, ये मानसिक बीमारी है। क्या संभव है पृथ्वी पर रहने वाला एक व्यक्ति सूर्य को खा जाए? तो मेरा मानना है कि हमको शारीरिक व्यायाम के साथ साथ मानसिक व्यायाम भी करना चाहिए। मानसिक व्यायाम योग के द्वारा होता है। जी। मानसिक व्यायाम योग के द्वारा होता है। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रचलित किया हुआ बाबा रामदेव का योग हो सकता है। जी जी। या महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा प्रचलित किया गया विपස්සना योग हो सकता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमको अपने आप को शारीरिक रूप में स्वस्थ बनाना चाहिए। जी। तार्किक बुद्धि को जगाना चाहिए। वह तथ्य जो तर्क की तराजू पर खरा नहीं उतरे उसे नहीं मानना चाहिए। जी बिल्कुल। हम इतने अधिक बीमार हो चुके हैं कि अपने बच्चों को भी हम अनजाने में अस्वस्थ करने का काम करते हैं। हाँ। थोड़ी सी गलती कर दी, सबसे ज्यादा बच्चा माँ बाप से सीखता है। माँ उसको माँ की गाली दे रही है, माँ उसको बहन की गाली दे रही है। जी जी। अपने ही बच्चे को वो गाली दे रही है। हाँ। छोटी सी बात में, और उसको ये एहसास नहीं है, और फिर बच्चे की भाषा का विनाश हो जाता है। करेक्ट। वो बात बात में गाली बक रहा है। हाँ हाँ। है? बॉल चली गई तो बॉल को ही माँ की गाली दे रहा है। अरे बॉल की क्या माँ होगी? जी बिल्कुल। हमने भारत देश में 90% समाज गालियों में डूबा हुआ है। हाँ, ये तो है। तो बहुत बड़ी बीमारी है। मैंने डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर और प्रकांड पंडितों को गाली बकते देखा है। हाँ हाँ। जरा सी कोई बात हो गई, पत्थर की ठोकर लग गई तो पत्थर को माँ की गाली दे रहा है। जी जी। तो ये हमारी जो संस्कृति दूषित हो चुकी है। जी जी। हमने ये प्रयास नहीं किया कि बिना कारण गाली बकने से कोई समस्या हल नहीं होती। हाँ। मगर अच्छे समाज के बीच में हमारा प्रदर्शन खराब होगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि ये लोग जो गाली देते हैं तो पढ़ लिख तो लिए हैं, है ना, बहुत कुछ कर लिए हैं, बट अभी भी इनको अच्छे से ज्ञान ना होने के कारण इस कारण से रिएक्ट करते हैं। ज्ञान सब कुछ है। जी जी। मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण की नकल करने की कोशिश करता है। जी जी। वो औचित्यपूर्ण हो या अनुचित हो या उनके माइंड में वो चीज बस गया हो जी, या अनुचित हो। हाँ। हमने तार्किक बुद्धि को नहीं जगाया। जी जी। मेरे संबंध आरएसएस की शाखाओं में जाने वाले कई व्यक्तियों से। जी। मैंने उनसे पूछा, आपके आरएसएस में कोई प्रार्थना होती है? बोले हाँ होती है। जी। तो हमने कहा क्या होती है? बोले वो तो याद नहीं है मुझे। हाँ। 3 साल से जा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तो या हिंद भूमि सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमि तो धरते पतते सकायो नमस्ते नमस्ते। जी जी। मगर याद नहीं है। मुझे पूरी याद है। मैं तो किसी जमाने में आज से लगभग 60 वर्ष 55 वर्ष पहले आरएसएस की शाखा में गया था। अच्छा अच्छा। और फिर मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े प्रकांड लोग उसके उच्चारण में गलतियां कर रहे हैं। जी जी। ये क्यों गलतियां कर रहे हैं? उसका मुख्य कारण है। जी, क्या कारण है? मेन मुख्य कारण ये है कि अलग अलग व्यक्ति उस प्रार्थना को अलग अलग ढंग से उच्चारित करता है और सही उच्चारित करने का प्रयास भी करता है। जी जी। मगर संस्कृत भाषा में 2 बातें होती हैं।
संधि करके उच्चारित करना शब्दों को और संधि का विघटन करके उच्चारित करना। जी जी। तो कुछ लोग संधि का विघटन करके उच्चारित करते हैं। जी जी। वो अपनी जगह सही है। हाँ हाँ। जो संधि करके उच्चारित करते हैं जी जी, वो अपनी जगह सही है। और बात वही है कि ऊपर की बिंदी को ना पढ़ा जाए कि माँ पढ़ा जाए, और व्याकरण का ज्ञान न होने की वजह से उसमें जब संधि करते हैं तो माँ को कुछ लोग ना पढ़ जाते हैं और ना को कुछ लोग माँ पढ़ जाते हैं। तो वैसे तो ये हमारा जो पॉडकास्ट है एक तरह का, ये तो व्यूअर पर्सपेक्टिव से एक तरह से ख़त्म ही हो गया है ना। तो इसके आगे हम चाहे तो कोई भी आगे बात कर सकते हैं। इस कन्वर्सेशन को अगर ख़त्म किया जाए, कोई एक लाइन आप ऐड करना चाहते हो जो हमारे मैं एक छोटी सी लाइन ऐड करना चाहता हूँ जी, कि विश्व में 99.9% आबादी जी जी किसी न किसी धर्म को मानती है। भगवान बुद्ध कहते हैं जी कि धर्म कोई आसमान से न आया है न आएगा। जी जी। मानव हित में ही विवेक बुद्धि का नाम धर्म है। या बिल्कुल सही कहा आपने। मानव हित में विवेक बुद्धि का नाम धर्म है। जी जी। तो हम वातावरण की स्वच्छता को अपना धर्म बनाएं। जी बिल्कुल। ऑक्सीजन की विकास को, हाँ, ऑक्सीजन की वृद्धि को धर्म बनाएं। जी बिल्कुल। पीपल को लगाना, नीम को लगाना अपना धर्म बनाएं। जी। वातावरण उन्नत नहीं होगा जी जी तो हम एक्सरसाइज करके भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। हाँ, ये तो है। ऑक्सीजन की वातावरण में अगर कमी हो जाती है तो हम एक्सरसाइज करके भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। हम एक्सरसाइज करने अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों आते हैं? जी जी। ये खुला मैदान है। खुले मैदान में ऑक्सीजन छोड़ने वालों की संख्या कम होती है। हाँ। तो वहाँ ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है। जी जी। हमारे घर में जी जी ऑक्सीजन का लेवल खुले मैदान की अपेक्षा जी कम होता है। जी जी। इस कारण से यहाँ पर बहुत से लोग घर छोड़कर एक्सरसाइज करने आते हैं। जी बिल्कुल। नहीं, बहुत सी एक्सरसाइज तो घर में बैठकर भी की जा सकती है। जी जी। तो ये सोच अच्छी है, मगर इसको हमने ज़्यादातर नकल के रूप में अपनाया है। जी जी। वैज्ञानिक रूप से मस्तिष्क में बिठाकर अपनाएं तो लगातार इस विषय पर हमारी सोच दौड़ती रहेगी, चलती रहेगी। जी। दौड़ने की, चलने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, हमारे ऑडियंस को इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो थैंक यू सो मच गैस। आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गैस।